कोई भी चीज लाइलाज नहीं होती है, राइट। अभी हम सेहत का रहस्य, अपनी हेल्थ का सीक्रेट को समझ रहे हैं, और डेफिनेटली 2 दिन में जो इसका पार्ट कवर किया गया, ऑलमोस्ट इसको तकरीबन कवर किया है। और किस तरह से आपने कल के, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जस्ट विद इन 1 मिनट, कि कल का जो हमारा पार्ट था उसके अंदर दोस्तों आपने जाना कि किस तरह से आप अपने मन के अंदर पॉजिटिव या परफेक्शन विचार को लेकर अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने सोचने के माध्यम से अपने शरीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से बदल सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो ध्यान रहेगा पूरी तरह से आपके खुशी पर रहेगा, तो धीरे धीरे आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है रिलीज होती चली जाएगी, और जो आपका पॉजिटिव ऑरा है वो बढ़ता चला जाएगा। सो दैट कोई चीज लाइलाज नहीं होती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टनी, मैं हमेशा कहता हूं लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। वाओ, क्या लाइन दोस्तों कही है वो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लाइलाज का मतलब जब कह देते हैं ना कोई बीमारी, कोई इस तरह का रोग हो गया जो असाध्य है, नहीं ठीक हो पा रहा है, इसका मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है वो हमारे अंदर है, हमारे विचारों के अंदर वह रहता है। मैं यकीन करता हूं और जानता हूं कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर तथाकथित इलाज, लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरे दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि राइटर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न होता हो। ठीक है। और उसका मेरे मन के अंदर, मेरी दुनिया में किसी भी लाइलाज नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस दुनिया में तुम्हारे लिए काफी जगह है, इसलिए तुम भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हो। यानी दोस्तों, अगर वो राइटर कह रहा है कि मैं ऐसा समझता हूं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर ऐसे विचार नहीं है, तो आप मेरी इस दुनिया में आकर शामिल हो सकते हो। इनवाइट आपको कर रहे हैं। तो कितने लोग इस दुनिया में शामिल होना चाहेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स में कि हाँ, हम भी एक ऐसे स्वस्थ शरीर को चाहेंगे, किसी भी ऐसी लाइलाज बीमारी को हम अपने पास उसको दूर ही रखेंगे। अगर कोई हमें छोटा मोटा हुआ भी है तो हम उसका खुद से ट्रीटमेंट कर लेंगे। ग्रेट। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही है, जहां सारी अच्छी चीजें अभी भी तुम्हारे भीतर, आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग जैसा लगता है ना, यह सचमुच ऐसा ही है। और डेफिनेटली दोस्तों, आपने उन्हें कई बार फील भी किया होगा, है ना। कई बार हम घर बैठे होते हैं या कहीं ऑफिस में होते हैं, बाहर होते हैं, हमको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। कई बार हम सैड फील करते हैं, कोई रीजन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वे चीजें ट्रिगर होती रहती है हमारे माइंड के अंदर। वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ट्रिगर होती रहती है। सो दैट आपको भी इस दुनिया में शामिल होना है। वाओ, लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्स आई एम गेटिंग इन द चैट बॉक्स। सो दैट आज के गेस्ट स्पीकर से हम कंटिन्यू करते हैं। यस, सुगैर शांतिलाल जी, आज मैं जरूर से आपको इनवाइट करना चाहूंगा। डेफिनेटली आपको मैं म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। यस सर, सबसे पहले सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सुगैर शांतिलाल जी आप? गुड मॉर्निंग सर। यस, कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग। बढ़िया सर। तो आज बुकडिंग आपका रहेगा पार्ट, जरूर से आप कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, राइट। जी सर, जी सर। हल्का सा कैमरा ऊपर कर लीजिए, आपका थोड़ा सा चेहरा नहीं आ रहा है, हल्का सा स्लाइटली। यस, थैंक यू सो मच। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। यहाँ माइकल सर का कहना है कि आप अपनी जिंदगी बदल कर अपना इलाज कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन, लेखक एवं और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी हवाई जहाज टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कार्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा भी नहीं पा सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा
कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैं दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चल कर अस्पताल से बाहर निकला। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इतना ज़्यादा हालत खराब था उनका, तो जिनमें डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सिर्फ अपंग ही रह पाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी मन की शक्ति, अपने अंदर की शक्ति से वो फिर से चलना शुरू किया। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर अपना दिमाग सही काम आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, तो आप हर चीज को दोबारा सही कर सकते हैं। यहाँ पे वक्ता ने कहा है कि अगर आपका दिमाग सही है, तो आप हर चीज को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसा कोई चीज नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। यहाँ पे जो लेखक ने अपनी कहानी बताई है, इसमें उन्होंने कहा अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने आप को पूरी तरह ठीक किया। उनका जो मन में बार बार एक आवाज आती थी, जो उन्होंने इस यहाँ पे लिखा है कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना, जिसके कारण वो स्वस्थ हो सके। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था, और मैंने यह काम कर दिखाया। यहाँ उन्होंने एक लक्ष्य तय किया, क्रिसमस के दिन मैं इस अस्पताल से निकल जाऊंगा, जो कि उनके अंदर की शक्ति ने उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी मदद की। और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला, हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का सारांश बताना हो, और मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि लोग जो कष्ट में है, कष्ट भोगते हैं, तो उनको एक संदेश उन्होंने दिया है कि इंसान वह बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। सर कंटिन्यू करो। सर आवाज नहीं यस, आ रही थैंक यू सो मच सुगेर शांतिलाल जी। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप बुक रीडिंग करके? है। एनर्जेटिक महसूस कर रहा, थोड़ा सा हेजिटेशन था जो, लेकिन अब वो हट गया यस, सर। देखिए दोस्तों, आप समझिए ध्यान से, आज पहली बार सुगेर शांतिलाल ने बुक रीडिंग के पार्ट को किया है, और जब ये नेक्स्ट वीक या जब भी इनका टर्न आएगा, उस टाइम इनका आप इम्प्रूवमेंट खुद देखिएगा। कितने लोगों ने अनिल साल्वी जी का, धर्मेंद्र राय जी का, जितेंद्र गर्ग का इंप्रूवमेंट को देखा है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। प्रैक्टिकली आपने लोगों ने फील किया है। वही शांतिलाल, सुगेर शांतिलाल जब नेक्स्ट टाइम बुक रीड को करेंगे, उस कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर आ पाएगा, जो इनके अंदर वो कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाएंगे, जो हल्की सी अब एक हेजिटेशन है एक्सप्लेन करने में। देखिए, मॉरिस गुडमैन, इनको एक चमत्कारी यानी कि मिराकल मैन के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई हो, रीढ़ की हड्डी का टूटना लग है लेकिन चकनाचूर, जिसके अंदर कहीं फ्रैक्चर हो गए हो, जिसका डायफ्राम, जहां पे हमारे फेफड़े सुरक्षित होते हैं, जिसके अंदर वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो, जिस व्यक्ति को मेडिकल साइंस ने कह दिया था कि कभी भी बेड से नहीं उठ सकता। समझिए दोस्तों, इस चीज को कनेक्ट कीजिए अपनी लाइफ के साथ। हमारे तो छोटे छोटे चैलेंजेस है, क्या रही होगी इस व्यक्ति की दुनिया जब ये इस बेड पर लेटा होगा।
अस्पताल के अंदर, लेकिन इसने एक चीज नहीं हारी, इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने जीवन में चुना तो विनर को चुना। बिकॉज ऑफ चॉइस दोस्तों हमेशा होती है, और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको जरूर से यह पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आ पा रहा मैं किस तरह से शुरुआत करूं, बस खाली आपको मुझे मैसेज कर देना कि प्रदीप जी मुझे भी बुक रीड करना है। आपको उस दिन से नंबर नहीं आ पाएगा अचानक से, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ हमारे पास में पहले से पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। लेकिन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। जैसे वर्षिका रानी जी आप है, वसीम जैन आप है, विनोद कुमार जी है, सलीम सिंह जी मैं देख पा रहा हूँ, मेहताब आलम जी है, सो दैट आप भी, मंजूर अहमद जी है, राहुल वर्मा जी है, पंकज कुमार जी है ना, सुप्रिया जी आप है, शिवाजी दांगे जी आप है, कोमल जायसवाल जी, अमित शाह, पंकज कुमार, संदीप जी, विनोद कुमार, तो लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर। मुझे पता है दोस्तों मॉर्निंग का समय होता है, हाउस वाइफ है, हो सकता है आप किचन में हो, अगर आपको जल्दी ऑफिस में जाना, आप तैयार हो रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड दोस्तों मैं एक आपको जोर से एक घटना बताना चाहूंगा। आपने उसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन एक ऐसी ही घटना हिंदुस्तान के अंदर हुई थी 12 अप्रैल 2011 को, 12 अप्रैल 2011 को। अरुणिमा सिन्हा जी, जो आपने भी उनके बारे में शायद सुना होगा, मोटिवेशनल उनकी स्पीच सुनी होगी। तो इतना आसान नहीं था उस लड़की के लिए, जो एक वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी। वो यूपी की रहने वाली थी, और जो वो यूपी से दिल्ली आ रही थी अपने कैंप को करने के लिए, अपने टेस्ट को देने के लिए, इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए। तो उस रात 12 अप्रैल 2011 की रात को जब वह ट्रेन से सफर कर रही थी, तो वहां पर उस डिब्बे के अंदर कुछ बदमाश आ जाते हैं, और जो उसके गले के अंदर चैन थी उसको छीनने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना इस स्टोरी को, हो सकता है आपने कई बार इसको कनेक्ट किया है। कोई अनम्यूट तो नहीं है? यस सागर जी, मैं आपको यस म्यूट कर देता हूँ। सो दैट उसके गले से चेन को, गोल्ड की चेन को स्नैच करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक जो प्लेयर होता है ना, एक स्पिरिट होती है उसके अंदर, वो हार नहीं मानते, वो इतनी जल्दी से अपने पास से जाने देना नहीं चाहते हैं, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो रन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिस भी गेम में वो है। तो उस अरुणिमा सिन्हा जी ने उसको अपोज किया, और नो डाउट दोस्तों 4-5 बदमाश थे, उन्होंने इस लड़की को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अनलकली अपोजिट ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, वो उससे टकराती है, फिर अपनी ट्रेन से टकराती है, और नीचे वो गिर जाती है, और उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आते हैं। एक पैर उसका वहीं पर कट जाता है, और दूसरा पैर भी टूट जाता है। और पूरी रात वह दोनों ट्रैक के बीच वहीं पर पड़ी रही, और ऑलमोस्ट 49 ट्रेन उन ट्रैक से अप डाउन हुई, क्योंकि वो कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं था, वो बिल्कुल रास्ते में, जंगल का रास्ता था। सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, लोकल के गांव के व्यक्ति जब उस लड़की को वहां देखते हैं, वो उस तक पहुंचते हैं, उसकी एक एक कोई कोई सांस चल रही होती है। फिर उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है लोकल से, फिर उसको लखनऊ, लखनऊ से फिर उसको दिल्ली एम्स में रेफर किया जाता है। यहां तक बात सब कुछ ठीक है, और वो अपने जीवन के लिए जूझ रही थी, अरुणिमा सिन्हा जी एक एक सांस के लिए वो जूझ रही थी। लेकिन जब उसको कई दिनों के बाद होश आता है, वो टीवी के अंदर एक पुरानी न्यूज को देखती है, न्यूज पेपर के अंदर एक न्यूज को पढ़ती है, उसके अंदर उस न्यूज को पढ़कर वो पूरी तरह से टूट जाती है। न्यूज क्या थी कि इस प्रोपेगेंडा को खुद अरुणिमा सिन्हा ने रचा है, एक अपना नाम करने के लिए, एक इस इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए, और गलती से दुर्घटना हो गई। और नो डाउट दोस्तों उस समय पर वो लड़की पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके साथ जो दुर्घटना घटी थी उसे पता था, और जो उसके बारे में मीडिया में जैसे भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उस झूठ को फैला था, उसे का नोट टूट जाती है, और उस गेम को छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। वॉलीबॉल गेम को वह क्विट कर देती है कि अब मैं इस गेम को नहीं करूंगी। लेकिन ठीक उसी पल वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जिसने भारत ही नहीं इस विश्व में इतिहास रच दिया। वो एक ऐसा डिसीजन लेती है उस समय पर कि उसने इस दुनिया का जो सबसे टफेस्ट गेम जिसको कहा जाता है, दैट इज माउंटेनियरिंग, जिसको एक बिल्कुल फिट इंसान, पूरी तरह से हाई स्टेमिना में रहने वाला व्यक्ति भी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचता है, तो वो कहती है कि अब मैं वॉलीबॉल गेम नहीं करूंगी, मैं माउंटेनियरिंग करूंगी।
और उसकी इस बात को सुनकर वहां पर डॉक्टर, नर्स, उसके रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि लड़की पागल हो गई है, इसको तो ये भी नहीं पता कि तू बचेगी नहीं बचेगी, तू इस बेड से जीवन भर उठ पाएगी भी नहीं उठ पाएगी, और तू माउंटेनियरिंग की बात कर रही है। दैट इज द स्पिरिट। लेकिन जब उसका 7 से 8 महीने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लगातार इलाज चलता है, उसके मन के अंदर सिर्फ एक बात थी, एवरेस्ट मुझे फतेह करना है, मुझे एवरेस्ट पर अपने इस तिरंगे को लहराना है, मुझे माउंटेनियरिंग में एवरेस्ट पे अपने तिरंगे को लहराना है। दैट इज वन थिंग, दैट इज वन थिंग, दैट इज वन थिंग। तो वो एक जो दृढ़ निश्चय था, एक वो जिद था, वो पागलपन था, तो वो चलता रहा उसके मन में, और नो डाउट धीरे धीरे उसने इंप्रूव करना शुरू किया, और वो अपने पैरों पर भी खड़ी हुई। उसके बाद विश्व की पहली महिला अरुणिमा सिन्हा जी बनी, कि जो एम्प्यूटी यानी कि दिव्यांग होते हुए विश्व की पहली महिला वो बनी जिसने एवरेस्ट के ऊपर हमारे इस प्यारे तिरंगे को लहराया। और न भारत के विश्व की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर, बल्कि अफ्रीका, यूरोप और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चोटियों पर भी उसने हमारे इस प्यारे तिरंगे को लहराया। और दोस्तों बताना चाहूंगा, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि सिर्फ 2 साल और ठीक 40 दिन के बाद, 2 साल 40 दिन के बाद उसने इस कीर्तिमान को स्थापित कर दिया, जिसको ऑलमोस्ट अपनी बॉडी की ही रिकवरी करने में 1.5 साल लग गया था। तो दैट इज, आप सोचते क्या है, समझते क्या अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों के अंदर लेकर क्या आते हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसलिए मैं इस स्टोरी को कनेक्ट कर पाया, इसको मैंने अपने हर एक वेबिनार में शेयर किया। और नो डाउट दोस्तों, जब भी आप कहीं इस तरह से नेगेटिव होते हैं, आपको लगता है मुझे तो मेरे शोल्डर में पेन है, मेरे तो गर्दन में पेन है, मेरे तो बैक में पेन है, मेरे तो घुटने में दर्द है, और मेरे तो पेट में दर्द है, और मेरे तो गले में दर्द है, तो ये इस तरह की घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में हुई हैं। अब मुझे नहीं पता दोस्तों आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हैं। इसलिए यहां पर जो ये मुझे याद आ गई वो घटना, मॉरिस गुडमैन को एक मिरेकल व्यक्ति के नाम में, एक मिरेकल मैन के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं था कि किसी का रीढ़ की हड्डी टूट जाए दोस्तों, उंगली में हल्की सी भी चोट लग जाती है तो बड़ा दर्द करती है कई दिन तक, कट जाए फट जाए तो ऑलमोस्ट 1 वीक निकल जाता है, 10 दिन निकल जाते हैं। और जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूटी होगी, जिसका डायफ्राम नष्ट हो गया होगा, जो वेंटिलेटर पर सांस को ले रहा होगा, रेस्पिरेटर से काम चला रहा होगा, तो क्या उसकी स्थिति होगी। लेकिन उसके विचारों के कारण उस व्यक्ति ने अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल से बाहर आया। तो जरूर से उसके लिए क्लैप हम जरूर से करना चाहेंगे, ऐसी शख्सियत के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में सैल्यूट करते हैं मैंने इस व्यक्ति को, और उनसे हम सीख लेते हैं कि हम भी इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। कितने लोग इसे इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी, टाइप इन द चैट बॉक्स मी, सो दैट इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर यह प्लेटफॉर्म दिया जाता है। यस विनोद कुमार जी, शायद आपका कोई क्वेश्चन है तो जोर से आप एक बार अपना कैमरा ओपन कर लेंगे, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। यस अभी नेक्स्ट स्पीकर को लेते हैं। यस आई एम विल डेफिनेटली विन। यस पंकज कुमार जी, डेफिनेटली, वाओ, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच पीपल आपके इस रेस्पॉन्स के लिए। और दोस्तों सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए इवनिंग में आपका 7 से 8 बजे ज्योति कुंडू मैम पूरी तरह से वहां पर आपका माइंडसेट कराती है, बिकॉज ऑफ 80% माइंडसेट और 20% स्किल सेट। मुझसे सब पूछते हैं प्रदीप जी इतनी फास्ट क्यों जा रहे हो आप, मैं बोलता हूँ मैं 80% माइंडसेट पे सबसे ज्यादा काम करता हूँ। 20% पे भी करना है, ऐसा नहीं है कि स्किल्स पे काम नहीं करना है, 80% पे भी काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ 20% पे आप पब्लिक स्पीकिंग में काम कर सकते हैं, अपने कैनवा पर काम कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया को इंप्रूव करने पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन करना तो दोस्तों आपको होगा, है ना। आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरा मिल रहा है, पूरा ओपन प्लेटफॉर्म मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको मिल रहा है। आई थिंक कल का भी, कल शाम का पूरी तरह से प्रैक्टिकल सेशन था तृप्ति मैम का। आप वीडियो नहीं बनाते तो आपसे वीडियो करके बुलवाएगा। कौन सा ऐसा इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों, बता दीजिए, राइट। यस जितेंद्र जी, जोर से मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आपके मैं हैंडल्स को काफी देर से देख पा रहा हूँ। यस प्लीज कंटिन्यू करें आप।
और जितेंद्र जी को देखिए यहाँ पर, टाइप इन द चैट बॉक्स, वेलकम जितेंद्र जी। कितना इंप्रूवमेंट इन पर्सन ने किया, आपने खुद देखा दोस्तों, इस सिर्फ एक बुक की जर्नी में। और जब इस तरह की 2 से 3 बुक रीड कर लेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनकी कम्युनिकेशन पावर, इनका एक्सप्लेनेशन वे किस लेवल पर होगा, आप खुद ही वीडियो में देख पाएंगे आने वाले समय में। यस प्लीज जितेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नए कमेटी मेंबर जो आए हैं उनका बहुत दिल से वेलकम करना चाहूंगा, और उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुत लकी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यू आर वेरी 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 लकी पर्सन जो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अब मैं बुक रीडिंग कंटिन्यू करूंगा। मॉरिस गुडमैन को एक चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उसकी कहानी द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावनाओं को दर्शाती है। माफी चाहूंगा सर। मॉरिस गुडमैन एक बहुत मिरेकल व्यक्ति था। उसकी कहानी को सीक्रेट में केवल इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वह इंसान के मस्तिष्क की असीमित, आपके माइंड में बहुत पता नहीं कितनी असीमित शक्तियां हैं, बस आपको केवल उस शक्तियों को जानना है। जिस दिन आप वो शक्तियां जान जाएंगे, आप दुनिया का ऐसा कोई सा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी शक्तियां, आपके अंदर की दिमाग की शक्तियां अगर पहचान लेंगे, तो अगर आप चाहे कि आप माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से मिलना चाहे, अगर आपने ठान ली कि मैं मोदी जी से मिलना है, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। बस आपकी शक्तियां आपको पहचानना है। बारिश जानते थे कि जिस भी चीज के बारे में वो सोचेंगे, अपनी आंतरिक शक्ति में उसको उत्पन्न कर लेंगे। हर चीज संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उनकी कल्पना करने, उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल को सबसे उपहार में बदल दिया। मतलब आप आपके ऊपर लाइफ है, चैलेंजेस तो आएंगे और चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं आप उसको, उसके अंदर, जैसे मोदी जी ने कहा था अभी कोरोना में कि कोरोना आया है तो उस आपदा आई है, पूरे विश्व के ऊपर आपदा आई है, आपदा में भी अवसर ढूंढे। ऐसे ही ये इस बुक के बारे में कहा जा रहा है, इस बुक में कहा जा रहा है कि अगर आपके पास चैलेंजेस आते हैं तो आप उसमें भी अवसर ढूंढ के अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना पाएंगे। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद चमत्कारिक कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने अपने में बताया कि द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपने यकीन है तो हर चीज संभव है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब उसमें भी यही बताया गया था कि जो आप चाहते हैं वो संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खत्म करना चाहूंगी। जब हम ऊर्जा चिकित्सक के युग में कदम रख रहे हैं, ब्रह्मांड की हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है। आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में टच होना है। आपको उससे, ये यूनिवर्स है जो गॉड है, हमेशा आप ग्रेटिट्यूड के उसमें रहिए, हमेशा भगवान को धन्यवाद करिए, तो आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में अटैच हो जाएंगे। इस तरह की दुनिया, हर चीज को बदलना बहुत आसान है, चाहे वो बीमारी हो, भावनात्मक मुद्दे, यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। ये सीक्रेट अभी तक का सबसे बड़ा है। मैं अपने बारे में दोस्त लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने ब्रह्मांड यूनिवर्स से आज से 15 दिन पहले ये यूनिवर्स से 1.5 लाख रुपए का चेक भरा था। आप यकीन मानिए कि ये 1.5 लाख का चेक मैंने इसमें उस दिन 30 जनवरी लिखी थी, और 30 जनवरी को मेरे को 1.5 लाख रुपए, जबकि मेरी अभी जो है स्लैक सीजन चल रहा है, ठंड का टाइम चल रहा है, मेरे पास बिल्कुल अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार रुपए मेरे पास महीने के आते हैं। बाकी मैंने 1,50,000 भरे हैं और निश्चित है मेरे को 1,50,000
यूनिवर्स से 30 जनवरी पहले पहले मिल जाएंगे। कुछ 1 लाख का चेक मेरे पास आ भी चुका है, उस पार्टी ने अभी पेमेंट नहीं करा है, लेकिन वो पेमेंट 30 जनवरी पहले पहले कर देगा। अब मेरे को यूनिवर्स से केवल 50,000 चाहिए। दोस्तों बस मैं अपनी बात आज नहीं समाप्त करना चाहूंगा और प्रदीप सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू जितेंद्र जी। मोर पावर टू जितेंद्र जी, मोर पावर टू जितेंद्र जी। यस, यहाँ पर नरेश जी कुछ की पॉइंट्स है तो आप उनको एक बार रीड कर देंगे। ऑलमोस्ट तो हमने वो कवर ही कर लिए हैं, बट एक बार उनको 1 by 1 ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में आप उनको कवर कर लेंगे। यस सर। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। इसके पहले भी हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बता चुके कि जो शक्कर की दवा जो गोली होती है, जो नकली गोली, अगर उससे भी अगर हम असली समझ के अगर खाते तो उससे भी हमें इफेक्ट पड़ता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। यहाँ पे हंसी के बारे में भी पहले बताया गया था कि अगर आप खुशी के साथ में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से नकारात्मक भावनाओं को दूर कर देती है और आपके अंदर एक ऐसे चमत्कारिक इलाज को उत्पन्न कर देती है जिससे आप स्वस्थ महसूस कर सके। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छूट-फूट बीमारी है तो इस बारे में बात न करें जब तक कि आप इसे और ज्यादा बढ़ाना न चाहते हो। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत वर्णन सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं, इसकी बजाय बातचीत अच्छी चीजों की ओर मोड़ दे और उन्हें सेहतमंद तस्वीर देखने के लिए सशक्त विचार प्रेरित करें। मतलब आपको आपकी जो इतनी भी छूट-मूट बीमारियां है उसके ऊपर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं केंद्रित करना है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके पास आता है जो अपनी बीमारी के बारे में आपको बताता है तो आपको उसकी बातों को तुरंत ही टर्न कर देना है। मतलब आपको उसकी बीमारी की बातों को न सुनकर उसे अच्छी चीजें बताना स्टार्ट करना है जिससे कि वो खुद भी उसकी बीमारी के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित न करे। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती है, इसीलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दे। आदर्श सेहत और चीर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातें पर कान न दे। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। जो भी लोगों ने बातें फैलाए रखी है कि व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है उसको बीमारियां घेरते जाती है, बीमारियां उसे आते जाती है, तो उन चीजों के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें उन जो भी पूरे रूमर्स है उसके ऊपर हमें ध्यान को केंद्रित नहीं करना है। हमें तो केवल यही सोचना है कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और स्वस्थता के ऊपर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नरेश जी, आपने इसको एक्सप्लेन किया। ये इसके संक्षेप के कुछ की पॉइंट्स थे। देखिए दोस्तों, जितना भी आप डेली करते हैं उस लर्निंग के आप की पॉइंट्स बनाएं, है ना। जो आपकी रील्स बनानी है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, तो वो वहां पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको मैं की पॉइंट्स डेली में शेयर करता हूँ, ऑलमोस्ट 7 से 8 की पॉइंट्स रहते हैं मेरे डेली। तो उसमें से आप खुद इस हैबिट को डेवलप करें। आपको जब भी कोई आप रील बनाएंगे, कोई वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया के लिए बनाएंगे, इसको बना बना के आप अपने सोशल मीडिया पर आप पुट ऑन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आपको बनाना आता है। नहीं बनाना आता है आपको, इवनिंग में बहुत ही जल्दी हम अपने आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं। जितने भी टेनिस गुरुकुल फैमिली का पार्ट है वो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सो दैट इस तरह से की पॉइंट्स को बनाएं कि आप अगर एक वीक के बाद भी उन पॉइंट से रील को बनाना चाहे, वीडियो में बोलना चाहे, खाली क्या है, अभी मैंने इसको कैसे बोला, अभी ऐसे देख के बोला, अभी मैंने पॉइंट्स बना लिए। रहस्य संक्षेप में क्या है, आपको की पॉइंट्स मिले हैं 1 2 3 4 5 6, इससे आपके 7 8 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट्स के या 3 पॉइंट्स के 2-3 रील बन जाएगी, आपकी वीडियो बन जाएंगे शॉर्ट में 40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट के। उनको अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। और जो भी आपकी लर्निंग रहती है जरूर से ग्रुप में शेयर करें, बिकॉज ऑफ हो सकता है आपके शेयर करने से वसीम जी को
हो सकता है आपके शेयर करने से रामपाल जी को या विनोद कुमार को, आपके शेयर करने से राहुल वर्मा जी को, आपके शेयर करने से प्रवीण जोशी अमित शाह को, या वर्षिका रयानी मैडम को, मंजूर अहमद जी को, जुगल जोशी जी को, मित्रा जी को, श्री सेला को, इनको भी कुछ मन के अंदर चीजें क्लिक कर जाए, राइट। तो आज की ऐसी कौन सी आपकी टॉप 3 लर्निंग्स रही है, आप सभी को ग्रुप में शेयर करना है। और जो टॉप 1 लर्निंग रही है, टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, टाइप इन द चैट बॉक्स जो आज की 1 टॉप लर्निंग रही है आज के सेशन से, और जो टॉप 3 या 5 लर्निंग रही है उसको आपको राइट डाउन करके ग्रुप में अपडेट करना है, जिस भी ग्रुप में आप है। ऑलमोस्ट आप सभी मैजिकल लीडर्स क्लब के ग्रुप में हैं। एक बार मैं आपके साथ में लिंक भी शेयर कर देता हूं, अगर नहीं है तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है आप किसी और एक्शन टेकर से यहाँ पर आए हो। और कल हम शुरू करेंगे संसार का रहस्य। और अभी तक हमने जाना धन का रहस्य, सेहत का रहस्य, रिश्तों के रहस्य। तो कल हम इस संसार के रहस्य को समझेंगे और कल से इसको वहां से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है और ऑलमोस्ट अभी हमारा टाइम भी होने जा रहा है। बिकॉज जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो हमारा बहुत ही एक सभी के लिए एक एक मिनट क्या एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट रहती है। नो डाउट रहता तो 24 घंटे हैं, बट मॉर्निंग का थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक लिंक शेयर किया है, जरूर से इस लिंक को क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे मैजिकल लीडर्स क्लब का है, हो सकता है आप में से कोई किसी अलग ग्रुप से आया हो। और जो अभी कल के और परसों के, तो अभी हमारे पास में 2 दिन के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए अपने बुक रीडिंग को करना चाहते हैं तो जरूर से या तो नरेश जी को या मुझे मैसेज कर दें, है ना। या बुक इसके अंदर जो रीडर्स क्लब का हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर भी कर सकते हैं। बट आपके लिए कंपल्सन है, आप कैमरा ऑन करके रखेंगे। और दूसरा, आपके पास में हिंदी की बुक होनी चाहिए। ये सभी के लिए कंपल्सन है। और मैं यहाँ पर जरूर से अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे प्रेम अग्रवाल सर है, अभी शायद वो ट्रेवल में है, और ओम प्रकाश सर है। 2 लोगों ने दोस्तों अभी हमारी इसी वीक में कम्युनिटी को ज्वाइन किया, हमारे ट्रेंड्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। मतलब इनका, और एक वेला जी, तीनों ही कहीं ना कहीं 60+ है। इवन शायद प्रेम अग्रवाल जी तो 70 के आसपास है। तो इनका लर्निंग का जो जज्बा देखते हैं हम। रमेश विश्वकर्मा जी है, आइकन है हमारे गुरुकुल फैमिली के, हर एक सेशन में कैमरा ऑन करके नोट्स बनाते हुए, मतलब इतना डेडिकेशन तो दोस्तों मैंने नहीं देखा है। तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा इनके डेडिकेशन को, इनके कमिटमेंट को, और इनके लर्निंग मोड एटीट्यूड को। यस, हम सभी अप्रिशिएट करते हैं। सो दैट आपको भी जब इस तरह का हो जाएगा। बुक कौन सी है सर? विनोद कुमार जी, बुक है द सीक्रेट रहस्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने थोड़ा फ्रंट में कर दिया आपके लिए। और इसके राइटर है रोंडा बर्न। थैंक यू। और इस बुक को कम से कम आपको 5 टाइम्स पढ़ना है खुद से भी। हमारे साथ तो आप अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए, बट आपको खुद से भी इसको रीड करना है। और जैसे हमारी एज यूजुअल एक्टिविटी रहती है, कौन सी एक्टिविटी रहती है हमारी? देखिए दोस्तों, खुद को ओपन कर देना है ना। मतलब ऐसे, आपने क्रांतिवीर फिल्म देखी होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल में जो ऑलमोस्ट 35+ के एज के ग्रुप के होंगे, देखिए नाना पाटेकर की क्रांतिवीर फिल्म, है ना। वो कहता है मुझे घुट घुट के नहीं बनना है ना, खुल के। तो घुट घुट के नहीं जीना है, छुप छुप के नहीं जीना है, ओपन करके खुल के, है ना, पूरी तरह से। और मैंने आपको स्पेस एक्टिविटी भी बताई हुई है। इस तरह से हम मॉर्निंग में एक स्पेस एक्टिविटी करते हैं ओपन करके, सो दैट एक हाई एनर्जेटिक डे की शुरुआत करेंगे। और यस सर, आप जरूर से, अभी हम ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, आज के सेशन को वाइंड अप भी करेंगे। बट इसके साथ साथ मैं जरूर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सुरेश सिंधी जी, जैसे आपकी लर्निंग है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका मैसेज रहेगा सबके लिए? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लर्निंग तो बढ़िया चल रही है, और मैं तो बहुत ही ये बुक रीडर क्लब को ज्वाइन करके बहुत खुद को बहुत ही खुश महसूस समझ रहा हूँ। लर्निंग किताब की वजह से जो कुछ समझ में आ रहा है, ये किताब इसके पहले बहुत बार पढ़ी है और पढ़ के बीच बीच में छोड़ी है, मगर अभी जो कंटिन्यू हो रहा है तो ये दिमाग में फिट बैठ रहा है। पहले जो हम खुद पढ़ रहे थे तो वो जब पढ़ते उतने टाइम तक हमारे दिमाग में बैठता था और बाद में उसको भूल जाते थे, मगर लेकिन अभी क्या है कि डिस्कस करने की वजह से हमारे जो माइंड की तप्पे उसमें फिट जाके बैठ रहा है और कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होते जा रहा है।
मेरे साथी ने हर एक पर्सन के साथ कुछ ना कुछ 1% ऑटोमेटिकली, ये रीडर क्लब में ज्वाइन होने के बाद 1% क्यों नहीं होता, इनडायरेक्टली हर एक आदमी की प्रोग्रामिंग होती जा रही है किताब पढ़ने की वजह से। ये बहुत बड़ा बेनिफिट सबके लिए और मेरे लिए भी। तो थैंक यू सर, ये रीडर चालू करने के लिए मैं आकाश सर को, आपको, नरेश सर को कल के वीडियो में धन्यवाद दिया और अभी फिर से धन्यवाद देता हूँ। और जरूर फीडबैक और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, मैं जो फीडबैक भेज रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा मेरे बातों में, मेरे फ्लुएंसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा, आप सभी लोगों को आता है। आप Yes. कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में, उसका कुछ लेना देना नहीं। मुझे आकाश सर ने बताया है कि तो ऑटो के बारे में सोचो मत। अभी मैं ऑटो के बारे में ज्यादा बोलता नहीं, खाली लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए सोचता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कौन सा बिजनेस करता हूँ, ये कोई मायने नहीं रखता। दुनिया की हर एक चीज हर एक आदमी के लिए, किताब में दिया है कि प्रचुरता बहुत है सबके लिए और सब सोचते हैं तो मिलता है। जब सोचेंगे, मेरा माहौल ही वैसा था, ऑटो लाइन का एक माहौल, अवेयरनेस वैसा रहता, वैसा बनते जा रहा था। अब गुरुकुल में आए तो ये लोगों के साथ बैठ के मेरा एक अलग अवेयरनेस और अलग विचार और अलग थिंकिंग होती जा रही, तो वैसा मेरे अंदर चेंजेस होते जा रहा। पहला ऐसा साधारण वीडियो खोल के बैठने को मेरे को थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी कि यार अपना बैकग्राउंड कैसा है, अपनी परिस्थिति लोगों देख के क्या सोचेंगे। अब मुझे दुनिया का कुछ लेना देना नहीं, कौन क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, कुछ लेना देना नहीं। जैसा सर ने अभी बताया कि वो एग्जाम्पल दिया कि एवरेज सीकर्स पांव टूटने के बाद भी हासिल करे हैं। अब उनसे तो कहीं बहुत बड़े हम आगे आगे जाने वाले और जाते, उससे परिस्थिति हमारी बहुत कुछ अच्छी है, तो हम उनसे कुछ ना कुछ ज्यादा कर सकते, खाली हमारे विचार की एक देन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज एक बहुत Yes. वीडियो भी मैं ऐसा भेजने वाला हूँ, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू यस, सो मच। आपका तो रहते ही है। यस सुरेश जी, रहते ही आपको, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत ही डेडिकेशन जो मैंने आपके अंदर देखा है, जो लर्निंग एटीट्यूड है। देखिए दोस्तों, सारा आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप सिर्फ फॉर्मल के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ 5 दिन के वीक के सेशन में एटलीस्ट 1 डे तो आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे, है ना। जैसे राकेश शर्मा जी को मैं देख पा रहा हूँ, रोशन जी है, सुगे शांतिलाल जी है, हमीदा अहमद जी है, तिलक कुमार बिसेन जी है, अभिजीत जी है ना। उसके साथ रामपाल जी हैं, अनिल सालवे जी है, प्रेम अग्रवाल सर है, मुकुल गुप्ता जी है, धर्मेंद्र राय जी है ना। इनके सबके आपके कैमरा ऑन मिलेंगे। सर क्यों? मुझे एक बात बताना है कि सबको मैं बताना चाहता हूँ, बताने में मुझे खुशी रहेंगी कि जो शुरू में मैं जो ये यहाँ तक पहुंचा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, देखो, ये कोई भी चीज आदमी को अपनी लाइफ बदलने के लिए काम आ सकती है। कुछ भी एक ऐसा वर्ड भी अपनी लाइफ चेंज कर सकता। मैं लीव करने वाला था, ये ट्रेनर गुरुकुल इसके पहले का सब कुछ छोड़ के जाने वाला था, मगर एक दिन आपने बताए थे, बहुत दिन की बात है, 6-7 महीने की पहली, सबको बताने में मुझे खुशी है। मैं एक ऑटो वाला और सर एक पुलिस वाले थे। अभी उन्हें है नहीं, मैं भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ पता नहीं, मगर ऑटो वाले की और पुलिस वाले की बहुत दुश्मनी रहती है। वो घर का पूरा जितना भी गुस्सा है ऑटो वाले पे निकालते हैं। वो कार वाले को फाइन नहीं करेंगे, मगर ऑटो वालों को घर का जितना भी, उसका सुबह बीबी ने कुछ बोला या कोई भाई के साथ किसके साथ भी कुछ भी हुआ है, तो टोटली वो जब भी रोड पे आ जाएंगे ड्यूटी पे, तो पूरा गुस्सा वो ऑटो वाले पे निकालते हैं, क्योंकि उनके पास वही एक मिलता है उनका गुस्सा निकालने के लिए। तो जब सर ने एक बार मीटिंग में बोले थे कि एक ऑटो वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता है, वो एक ही लफ्ज मुझे को, एक ही शब्द मुझे इतना भाग गया कि जब से मैंने चलो गया, चलो कुछ ना कुछ दुनिया में भी है कि एक ऑटो वाले के अंदर भी इंसान है, बाकी रोड पे चलता वो अलग है। तो सर अगर मेरे बारे में इतना सोच रहे तो मैंने फिर एक कंटिन्यू करना करा और यहाँ तक आया है। ये सब कुछ वो एक वर्ड की बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरेश जी। और डेफिनेटली दोस्तों, एक शब्द और एक लाइन सब कुछ बदल देती है। और मेरा भी जीवन सिर्फ एक लाइन ने बदला है कि हम अपने अवचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। सिर्फ इस एक लाइन ने मेरा, मेरे फैमिली का पूरा एंटायर एनवायरनमेंट बदल गया, पूरा लाइफ बदल गया, पूरा सोच बदल गया। हर चीज धीरे धीरे सब बदलती चली गई। तो पता नहीं कौन सी एक लाइन से, कौन से एक वर्ड से आपका भी जीवन बदल जाए। पूरा फोकस के साथ इसको अटेंड करते रहे। और यस सर, अभी हम सेशन वाइंड अप करेंगे। सर मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग का मैं टाइमिंग को बड़ा थोड़ा सा रखते हैं। मॉर्निंग का सभी के लिए बहुत एक लिमिट लेस टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल पूरे लिमिट में रहता है। मैसेज सिंपल क्लियर है, जुड़े रहिए ट्रेनर्स गुरुकुल के साथ में।
और आगे बढ़ते रहिए। आपका जो एटीट्यूड है उसे रियलिटी में एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम खुलकर नहीं आ पाते हैं, यहाँ पर वीडियो ऑफ करके रहते हैं, वीडियो ऑन करिए। ये फैमिली है, गुरुकुल फैमिली है ये। यस, सो जैसा प्रदीप सर ने बोला कि 5 दिन में कम से कम 1 दिन 2 दिन तो आइए वीडियो ऑन करके और एक्सप्रेस करिए। और ये ट्रेनर्स गुरुकुल का एक प्लेटफॉर्म, ऐसा मॉर्निंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें बुक रीडिंग हो रही है, वो भी ऐसी बुक हो रही है, बुक के ऊपर में काम किया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो बुक रीडिंग स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, जिनको मौका दिया जाता है बोलने का, क्योंकि वो ट्रेनर्स गुरुकुल के पेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको मौका दिया जाता है। साथ ही वो नॉलेज सभी को मिल पाता है जो भी यहाँ पर अटेंड करता है। मॉर्निंग के सेशंस अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी शुरुआत जब होती है हमारी सुबह की तो पूरा दिन बेहतर जाता ही है। और जब ऐसी पॉजिटिव कम्युनिटी के बीच में हम बैठते हैं तो दोस्तों ये बोला गया है कि हम 5 लोगों का एवरेज है, यस, जिनके साथ में मैक्सिमम समय बिताते हैं। तो क्यों ना मैक्सिमम समय ऐसे लोगों के बीच में हम बिताए, प्रदीप सर के बीच में बिताए। सुरेश सिंधे हैं यहाँ पे, अनिल सालवी, हमीदा अहमद, रोशन भी है यहाँ पर, सुगेर शांतिलाल है, मुकुल गुप्ता, राकेश शर्मा, मोहित कुमार कक्कर, अमित शाह, रोहित थप्पड़, यस, अश्विनी प्रजापति, विजय सिंह इज ऑल्सो हियर, चंद्रकला मानकर इज हियर, कोमल जायसवाल, हेमलता प्रजापति, नरेश वानखेड़े, धर्मेंद्र राय को मैं देख पा रहा हूँ। यस धर्मेंद्र, हाउ आर यू? यस, ग्रेट ग्रेट। तो आप सभी लोग, भाविसा शाह मैडम है। तो जब इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी है और ऐसे लोगों के बीच में हमको मौका मिल रहा है समय बिताने का, यस, तो आने वाले समय में हमारे ऊपर में जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, हर एक पार्टिसिपेंट जब यहाँ पे आकर अपना शेयर करता है जर्नी, अचीवमेंट्स, तो समझिए कैसे लोगों के बीच में आप समय बिता रहे हो, और आप वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के बीच में समय बिताते हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी तब आएगी जब वीडियो ओपन करके रहोगे, जब यहाँ पर आकर अपनी बात रखोगे। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बुक रीडिंग का हिस्सा बने, ट्रेनर्स गुरुकुल का हिस्सा बने। यस, बहुत कम हमने अमाउंट रखा हुआ था, 999 का काफी लोगों ने ज्वाइन किया था। अभी 1500 रुपए है पूरे 1 महीने के लिए। इवनिंग के सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं 1500 रुपए पे करके यू कैन। लेकिन इवनिंग में क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन मॉर्निंग में क्या होता है, ये आप तभी समझ पाओगे। पूरा एक साइकिल है, सिर्फ मॉर्निंग का अटेंड कर रहे हो, इवनिंग का मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। यस, धर्मेंद्र राय, इवनिंग का भी आपने अटेंड करना चालू किया, 2 दिन हुए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर बहुत एक्सपीरियंस है, सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड इतने बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सर आपने मतलब मेरी जिंदगी बदल दी है सर। और सर मैं 1 मिनट का समय ले सकता हूँ क्या? मेरे को कुछ अपनी स्टोरी बतानी है, मतलब सक्सेस स्टोरी बतानी है, इफ यू डोंट माइंड। 1 मिनट का समय ले सकता हूँ क्या? ओके ओके, प्लीज। सर आकाश सर और प्रदीप सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो उस टाइम मैं जॉबलेस था। मैं बेसिकली अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उस टाइम मैं जॉबलेस था। तो उसके बाद फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम का जॉब मिल गया था। मैं 15-16 हजार की कमाई करता था उस टाइम। तो उसी समय मैंने सोचा था कि मैं अपने गांव में, मैं बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, छपरा जिला का। तो मैंने ऐसे मतलब मजाक मजाक में इंडियन गैस डीलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था मैंने, कि मेरे गांव में मैं वहां पर लॉन्च करूंगा। और खुशी की बात ये है कि सर कल मैंने शाम को अपना आपका इवनिंग बैच ज्वाइन किया है, और कल मुझे इंडियन मुंबई से कॉल आया कि सर आपका जो 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 फॉर्म है वो सक्सेस हो चुका है, आप अपने गांव में डीलरशिप खोल सकते हैं सर। तो थैंक यू सो मच सर, कि बस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है और आप जैसे लोगों की वजह से होता है सर। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन धर्मेंद्र जी। और ये रियल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमको उसके ऊपर में ट्रस्ट कब आता है, जब रिजल्ट आते हैं। लेकिन रिजल्ट आएंगे तभी काम कर रहा है कि नहीं, वो काम तो कर रहा है। यस, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में बिलीव करिए और उसके साथ में एक्शंस भी लीजिए। और संगत से आपकी रंगत बदलने वाली है। अभी तक आपने जो नहीं किया है ना, ये 2023 में करना है। ये 2023 को ऐसे ही नहीं जाने देना है। अभी पिछले कई सालों से आपने बहुत सारे गोल्स बनाए थे, यस, रेजोल्यूशंस आपने बनाए थे, लेकिन ये 2023 अचीवमेंट का रहना चाहिए और सभी लोग मिलकर अचीव करेंगे। कम्युनिटी का पावर क्या होता है हमको ये दिखाना है। सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लेकर आने वाले हैं।
जिससे कम्युनिटी, पूरे फैमिली मेंबर्स जितने यहाँ पर है, सब लोग मिलके कैसे बहुत बड़ा मैजिक खड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर में हम काम करने वाले हैं। तो अभी मैजिक बुक के ऊपर में तो काम चालू है, लेकिन ये मैजिक बुक जब कंप्लीट होगी इसके बाद में क्या यहाँ पर सिलसिला खत्म हो जाएगा? नहीं, कुछ और भी हम अनोखी चीजें लेकर आने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर में। सो धर्मेंद्र जी को सभी लोग MPTY या कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले करेंगे। यस, MPTY धर्मेंद्र, कांग्रेट्स धर्मेंद्र, ये टाइप करेंगे सभी लोग। और सभी का अचीवमेंट होना चाहिए। धर्मेंद्र हमारे फैमिली मेंबर है। अगर ट्रेनर्स गुरुकुल के पार्टिसिपेंट है आप, तो सिर्फ एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट नहीं रहता है, कोई भी फैमिली मेंबर जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। और इवनिंग के सेशंस अटेंड करके देखिए। अभी तो लिंक फ्री में नहीं अवेलेबल कराई जाती है, पहले हमने काफी दिन तक कराई है, लेकिन अभी सिर्फ पेड रहती है। 1500 रुपए पे करके आप 1 महीना अटेंड कर सकते हैं पूरा। यस, और फिर अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेना चाहते हैं और एक ट्रेनर स्पीकर बनना चाहते हैं फाइनली, तो उसके लिए तो फिर आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन शुरुआत तो आपको 1 महीने के लिए पहले आना होता है, उसके बाद में हो पाता है। सो आने वाले टाइम में ट्रेनर्स गुरुकुल के बहुत सारे ट्रेनर्स आपको दिखने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से उनका लॉन्च होने जा रहा है। अभी भाविसा शाह जो हमारी गर्भ संस्कार कोच है, उनका हाल फिलहाल में जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। उनके भी फेसबुक के ऊपर में आप देख पाओगे, और उनके भी वेबिनार हम यहाँ पर आप सभी के बीच में लेकर भी आने वाले हैं। यस, सो यहाँ पर ज्ञान की गंगा की कोई कमी नहीं है, गंगोत्री है पूरी ट्रेनर्स गुरुकुल। और बहुत सारे ट्रेनर्स बहुत सारे ऑडियंस के बीच में जाके परफॉर्म करने वाले हैं। और ये ट्रेनर्स गुरुकुल है, यहाँ पर हम ट्रेनर्स क्रिएट करते हैं, स्पीकर्स क्रिएट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करेंगे पूरे इंडिया को, समाज को, देश को, और ये रियल नॉलेज दे पाएंगे जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है। सो कोशिश यही रखिए, सीखने के लिए एक स्टूडेंट तो हम बनते हैं, लेकिन जब एक टीचर ट्रेनर बनते हैं तो स्टूडेंट से बढ़कर बन जाते हैं। यस, तब हमारा टॉपिक के ऊपर में कमांड आता है। तो हर एक इंसान ने कोशिश करना चाहिए कि एक ट्रेनर स्पीकर कोच बने। वो कितने हद तक बन पाता है वो तो उनकी जर्नी बताती है, लेकिन उनके अंदर में जो ग्रोथ होता है ना, स्किल्स के ऊपर में जो कमांड आता है और जो व्यक्तित्व के अंदर बदलाव आता है, वो कोई स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं आ सकता। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। यस, सो लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मॉर्निंग के सेशंस में मैं भी अब पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के बीच में रहूं और अटेंड करूं। यस, सो लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स और आपके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो दैट एज यूजुअल आज फिर से हम अपनी एक्टिविटी के साथ अपने सेशन की क्लोजिंग करेंगे। सभी ईच एंड एवरीवन अपने कैमरा को ओपन करे, खुद को अनम्यूट कर ले, और पूरा ओपन के साथ दोस्तों, डोंट बी हेजिटेट, है ना, बिल्कुल भी डोंट बी हेजिटेट, पूरा खुल के एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन को देखे और इस पूरे हंसी के टाके साथ अपनी क्लोजिंग करेंगे।